हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद जफर सिद्दीकी हाजिर हूं एक गंभीर मुद्दे के साथ आपके सामने। आज भूटान ने असम के सिंचाई का पानी रोक दिया। आज नेपाल की पुलिस ने भारतीय बांध पर चल रहे काम को रोक दिया। आज चीनी धमकी दे रहा है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, जो हमला करेगा उसे मिटा देंगे। आज मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा को रद्द करके भारतीयों को तगड़ा झटका दिया है। आज पाकिस्तान लगातार आतंकियों द्वारा हमला करवा रहा है और अब बचा अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे CAA NRC कानून के कारण हमसे खफा चल रहा है, जो कि हमेशा से हमारे साथ रहता था। वो कोई हमें बताएगा कि मिलियन ट्रिलियन विदेशी यात्राओं पे खर्च करने के बाद ये कौन सी विदेश नीति है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ही हमसे खफा चल रहे हैं। कोई बताएगा ये कौन सी विदेश नीति है कि जिसकी हिम्मत नहीं होती थी हमसे आंख मिला के बात करने की, वो आज आंख निकालने की बात कर रहा है। कोई बताएगा कि ये कैसा डंका बज रहा है जिस भारत के हिस्से पर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कदम रखने की, आज उसी हिस्से पर कुछ लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हम अपने पड़ोसी देशों के द्वारा ही साजिश के तहत घेरे जा रहे हैं? नेपाल ने हमारे नागरिकों को मार दिया, चीन ने हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। आपको नहीं लगता कि हमारे अंदर न वो गुस्सा दिख रहा है और न मीडिया में वो उबाल दिख रहा है? आपको नहीं लगता कि हमारी जो खामोशी है वो कमजोरी बनती जा रही है? तो ये मुझे कहने में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि हाँ, हम कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने घर में ही आपस में लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कमजोर पड़ेंगे। जब घर के 4 भाई आपस में लड़ेंगे तो पड़ोसी उसका फायदा उठाएगा, और जब हम घर के लोग एक रहेंगे तो किसी पड़ोसी की हिम्मत नहीं कि हमारे घर पर वो गलत नजर डाल सके। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती है तो उसे धार्मिक एंगल जरूर घुसेड़ दिया जाता है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाथी की मौत से लेकर साधु संतों की मौत तक हर एक छोटी मोटी घटना को धार्मिक एंगल से पेश किया जाता है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे बीच में इतनी नफरत भर दी गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। इसलिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे पड़ोसी देश भी लगातार हम पे हमलावर हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम खुद में उलझे हुए हैं ये चीजें पूरी दुनिया के सामने हैं, जिसका फायदा कोई भी आसानी से उठा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब चीन ने हमारे सीने पर बंदूक तानी थी, तब एक पत्रकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी करके देश को उलझा दिया था। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने का जतन ढूंढ रही थी, उस वक्त हम आपस में लड़ रहे थे कि कोरोना तुमने फैलाया, तुमने फैलाया, तुमने फैलाया, और सच में फैलाने वाला चीन दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। कोरोना की लड़ाई से लेकर चीन के हमले तक हमेशा बड़े और गंभीर मुद्दों को किनारे रखकर हमें धर्म के मसले पर उलझा दिया जाता है, जिसका सीधा फायदा हमारे दुश्मन देश को होता है। हो सकता है मीडिया को इससे TRP और कुछ राजनीतिक दल को सत्ता की कुर्सी मिलती हो, लेकिन अगर ऐसा ही आपस में हम उलझे रहे तो देश को गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए भारत देश हमारा घर है, जिसमें हम सब भाई एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर आपस में ही लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा घर कमजोर होगा और फायदा पड़ोसी दुश्मन देश ले जाएगा। शुक्रिया।